हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन सोनी है और मैं बायोलॉजी का एजुकेटर हूँ। और मैं आपके सामने इस चैनल पर 9th 10th 11th 12th 9th 10th साइंस एंड 11th 12th बायोलॉजी की एजुकेशन दूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का टॉपिक है। जैसे कि हमको पता है कि हमारी जो एनसीईआरटी बुक है वो रैशनलाइज कर दी गई है, मतलब कुछ बेवजह के टॉपिक उनको हटा दिया गया है, जिनमें से एक चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस चैप्टर को हटाया तो नहीं है, पर इसमें से एक पूरा सेक्शन उड़ा दिया है। वो है आपका इवोल्यूशन। पूरा का पूरा जो टॉपिक है इवोल्यूशन, इसको हटा दिया गया है, जिससे बच्चों के लिए आसानी हो गई है कि वो उसको पढ़ सकें, आराम से समझ सकें। तो इसी टॉपिक को हटा दें अगर हम, तो अब हम बात करेंगे हेरिडिटी की। और इसमें हमारे जो एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका ग्रेगर जोहान मेंडल। उन्होंने एक गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया। वो ये जानना चाहते थे कि हेरिडिटी कैसे काम करती है, जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे पहुंचते हैं, गुण जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे पहुंचते हैं। तो उसको समझाते हुए उन्होंने 7 कैरेक्टर्स दिए कि ये 7 कैरेक्टर वो एक गार्डन पी में देखेंगे और उनको जनरेशन टू जनरेशन परखेंगे कि क्या हुआ उनके साथ। तो अब हम उनका जो 7 कैरेक्टर्स हैं उनको लिख देते हैं, जिससे हम समझ सकें कि उन्होंने एक्चुअली में क्या किया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने एक गार्डन पी में देखे। गार्डन पी का साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है भाई? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम में मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स देखे, जैसे कि हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट है स्टेम की हाइट, टॉल ड्वार्फ। फ्लावर का कलर वायलेट वाइट। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर ग्रीन येलो। सीड का शेप राउंड रिंकल्ड। सीड कलर येलो एंड ग्रीन। अब मैंने ये जो दो कैरेक्टर लिखे हैं, दो इनके फीचर्स लिखे हैं हर एक चीज के, ये मैंने इसके ऊपर लिखा है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? एक्चुअली जब अपन चैप्टर पढ़ाते हैं तो अपन डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बताते हैं, पर अपन एक स्पेसिफिक टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने से पहले हमें समझना होगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर क्या होता है। डोमिनेंट करेक्टर जो होता है वो एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस फिक्स कर देता है, क्योंकि डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब दबंग, उसकी ही चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम की हाइट में ज़्यादातर जो प्लांट होंगे वो टॉल होंगे और बहुत कम प्लांट ड्वार्फ होंगे। ड्वार्फ क्यों है? क्योंकि ये रिसेसिव। रिसेसिव मतलब जिनकी नहीं चल पाती, उन लोगों को साथ में सपोर्ट चाहिए होता है। वो अपने आप को शो तभी कर पाएंगे जब उनके जैसा एक और होगा साथ में, उनके जैसा एक और साथ में होगा। अभी ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि मैं कह सकता हूँ कि एक कैरेक्टर है, उसके 2 फीचर हैं, कि या तो प्लांट टॉल हो सकता है या प्लांट ड्वार्फ यानी कि बौना हो सकता है, या
प्लांट जो है उसके फ्लावर का कलर वायलेट हो सकता है या उसके फ्लावर का कलर वाइट हो सकता है। तो ये सब जो करेक्टर्स हैं ये हैं डोमिनेंट, ये सबसे ज्यादा दिखते हैं प्लांट में। और ये जो करेक्टर्स हैं ये है रिसेसिव, यानी कि ये जो करेक्टर्स हैं ये बहुत ही कम दिख पाते हैं प्लांट्स में। डोमिनेंट का मतलब है दबंग, और जो दबंग नहीं है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अपना जो वीडियो का टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो नाम है उसका मोनो, मोनो मतलब वन। तो अपन जो है इनमें से कोई एक करेक्टर को लेके वो क्रॉस को समझने वाले हैं। मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब एक, इसलिए हम क्या, मेंडल ने एक टॉपिक उठाया या एक करेक्टर उठाया, वो था स्टेम की हाइट। उसने स्टेम की हाइट को पकड़ा और उसी को स्टडी किया, तो अब हम आपको समझाएंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। क्रॉस को समझने से पहले हम समझते हैं कि एलील क्या होता है। एलील, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, स्टेम की हाइट मैं बताने वाला हूं। हाइट मैंने बताई थी टॉल या ड्वार्फ। जब भी अपन कैरेक्टर लिखते हैं तो पेयर में हम दो अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे मैं टॉल को टी ले लूं और एक और टी ले लूं, कैपिटल ले रहा हूं क्योंकि ये डोमिनेंट था। ये कौन था, रिसेसिव। इसको मैं लूंगा स्मॉल, क्या लूंगा, स्मॉल। ये भी किस में है, पेयर में है। पेयर में मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअली जीन है। जीन क्या होता है, जीन जो होता है वो हमेशा पेयर में ही पाया जाता है, और जीन हमेशा पेयर में ही होता है, जीन हमेशा पेयर में होता है। और जब मैं एक पेयर की बात कर रहा हूं तो इनमें से इन दोनों को मैं अलग अलग बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा, एलील। क्या बोलूंगा भाई, एलील। क्या बोलूंगा, एलील। सही बात है, ठीक है सर, एलील बोलूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक जीन में दो एलील है। मैं कह सकता हूं कि एक जीन में दो एलील है। तो अब इन दो एलीलों को ही हमें समझना है और हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस को भी समझना है। एलील हम समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि मैंने क्या लिया, स्टेम की हाइट ली, गार्डन पी के स्टेम की मैंने हाइट ली। जो मैंने बताया था एक तो होता है टॉल और एक होता है ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ होते हैं, दो करेक्टर होते हैं। अब मैं इनमें से किसी एक प्लांट को मैं मेल मान लेता हूं और एक प्लांट को मैं फीमेल मान लेता हूं। ठीक है सर, एक प्लांट को मैंने मेल मान लिया और एक प्लांट को मैंने फीमेल मान लिया, क्योंकि मेल और फीमेल में ही क्रॉस हो सकता है। टॉल और ड्वार्फ में ही क्रॉस करा रहे हैं हम। टॉल मैंने बताया था कि एक जीन है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। जब भी अपन क्रॉस कराते हैं तो ये एक नियम है मेंडल का कि क्रॉस से पहले क्रॉस कराएंगे तो ये दोनों एलील अलग हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे भैया, अलग हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका कैपिटल टी इधर, ये हो गया आपका कैपिटल टी इधर, कैपिटल स्मॉल टी इधर, स्मॉल टी इधर। अलग अलग करते हैं तभी हम इसमें क्रॉस करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। ठीक है सर, अलग हो चुके हैं, तो अब इनमें मैं क्रॉस करवा सकता हूं। कैसे, इस टी को मैं क्रॉस करवाऊंगा इस टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। इस टी को मैं क्रॉस करवाऊंगा इस टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो भाई, फिर इन दोनों को मैं इससे क्रॉस करवाऊंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको मैं इससे करवाऊंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मैं देख पा रहा हूं कि चारों जो हैं वो सेम दिखाई दे रहे हैं।
जो चारों हैं वो हमें सेम दिखाई दे रहे हैं। सेम दिखाई दे रहे हैं मतलब क्या है, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम देख पा रहे हैं कि एक तो इनमें बड़ा है और एक छोटा है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। तो मैंने बताया था कि कैपिटल टी कैसा है भाई, डोमिनेंट है। कैसा है, डोमिनेंट। और ये कैसा है, रिसेसिव है। कैसा है, रिसेसिव। तो चलेगी किसकी, इसकी। और ये क्या है, टॉल। ये प्लांट कैसा बनेगा, टॉल। ये प्लांट भी टॉल, ये प्लांट भी टॉल, ये प्लांट भी टॉल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि पहली जो क्रॉस कराया तो इसको अपन बोलेंगे F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे भाई, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट हैं वो टॉल हैं। क्या है, ऑल प्लांट्स आर टॉल। सही है, ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। अब मैं चाहता हूं कि इनमें भी तो क्रॉस हो, इनमें भी तो क्रॉस हो, तो इनका क्रॉस ओवर अब करवाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। तो मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा कि हमने पाया था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा था, टॉल। कैसा था, टॉल। क्रॉस करा दिया। और मैंने बोला था कि एक को हम मेल मान लेंगे और एक को अपन फीमेल मान लेंगे। मान लिया, फिर वही करेंगे, अलग हो जाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है भाई, एक्चुअली ये क्या है, हमारी F1 जनरेशन। ठीक है भाई, अब F1 जनरेशन है, फिर वही करवाएंगे जो हमने पिछली में करवाया था F1 जनरेशन पाने के लिए। ठीक है, तो क्या कराएंगे, वही क्रॉस, इसका क्रॉस इसके साथ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और हमेशा हम जो डोमिनेंट होता है उसे पहले लिखते हैं और जो रिसेसिव होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। इन दोनों का इससे होगा, इन दोनों का इससे करा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब हमें फिर से 4 प्लांट मिले। अब हमें फिर से 4 प्लांट मिले। अब इन 4 प्लांटों में हम देख पा रहे हैं कि चारों के चारों हम टॉल कह पा रहे हैं क्या, देखते हैं। ये दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट, अपना इफेक्ट दिखा पा रहे हैं। क्या कहेंगे इसे हम, टॉल। सही है, इसमें कौन अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, बिकॉज ये डोमिनेंट है, तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, तो ये प्लांट भी कैसा रहेगा, टॉल। इसमें भी ये कौन दिखा पा रहा है, ये वाला, टॉल। अब मैंने आपसे कहा था एक रिसेसिव करेक्टर होता है, और स्टेम की हाइट में जो रिसेसिव करेक्टर था वो था ड्वार्फनेस, यानी कि बौनापन। अब मैंने कहा था कि जो कमजोर होता है उसे कमजोर का ही साथ चाहिए, जो कमजोर होता है उसे कमजोर का साथ मिलेगा तो उसे ताकत मिलती है। तो इन दोनों को क्या मिली, ताकत। इन्होंने डोमिनेंट को नहीं दिखाया, इन्होंने दिखाया अपने आप को, जो कि क्या है, ड्वार्फ प्लांट। तो कह सकते हैं कि ये जनरेशन आपकी कैसी आ गई, F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन। तो मैं कह सकता हूं कि F2 जनरेशन में 3 प्लांट तो आपके क्या हैं, टॉल, और एक प्लांट क्या है आपका, ड्वार्फ। यानी कि F2 जनरेशन में जाके हमें एक ड्वार्फ प्लांट मिला है। तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि पहले में 4 मिले, चारों के चारों टॉल। उनमें से हमने 2 लिए, 2 में से हमने क्रॉस कराया, फिर 4 मिले, 4 में से एक ड्वार्फ, बाकी 3 टॉल। तो एक जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसे आने के लिए कम से कम F2 जनरेशन का वेट करना पड़ रहा है। तो रिसेसिव कैरेक्टर ये होता है कि जब तक उसे अपनों का साथ नहीं मिलेगा वो शो नहीं हो पाएगा, वो शो नहीं हो पाएगा। तो मैं समझ सकता हूं कि इस क्रॉस में हमें क्या मिला, 3 टॉल मिले और एक ड्वार्फ प्लांट मिला। तो
आई होप कि आपको ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा। आपको जैसा आपने इस वीडियो को देख के फील किया है, जैसा भी, उसको आप कमेंट में लिखें, जिससे कि मैं आपका फीडबैक लेके अपनी क्वालिटी और बढ़ा सकूं और आगे और इम्प्रूव्ड वीडियोस ला पाऊँ, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो और आप अपनी 10th बोर्ड या कोई भी 10th संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो उसे आप क्रैक कर सकें। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे आने वाली वीडियो में हम और जो इसके ऐसे आपका डोमिनेंट, रिसेसिव, एलील, जीन, क्रोमोसोम, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, सब की डिफाइन समझाऊंगा। एक्चुअली में सब होता है, क्योंकि आज की जो वीडियो थी ये स्पेशली मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए ही मैंने बनाई। टॉपिक था 10th क्लास का, चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि एवोल्यूशन कट चुका है। तो हेरिडिटी में मेन जो क्रॉस है वो है मोनो हाइब्रिड। इसके बाद जो क्रॉस आता है वो आता है डाई हाइब्रिड। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी समझाऊंगा पूरी तरीके से। तो जैसा आपने फील किया प्लीज़ बताएं, और वीडियो को आपको जो अच्छा लगे वो करना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।